बदलते भारत की शान। यह है असम राज्य का खूबसूरत शहर गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ शहर है। ये शहर शिव और विष्णु हिंदू देवी देवताओं के लिए जाना जाता है। पहाड़ी की चोटी पर बना कामाख्या मंदिर इस शहर को खास बनाता है। इस शहर की खुशबू ही अलग है। इस शहर की महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन रही हैं। यहाँ रहने वाली ऐसी ही एक महिला है दालिमी। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती दालिमी चौधरी दक्का है और मेरे पिताजी का नाम मुकुंद चौधरी, मेरी माँ का नाम प्रतिमा चौधरी और मैं नौलबारी डिस्ट्रिक्ट के नौदोला गांव की बेटी हूँ। और मेरी शादी नोलीसा गांव में हुई। मुकुल चंद्र दक्का मेरे पति हैं और मेरे ससुर भुवन दक्का। अभी वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका पिछले साल ही देहांत हुआ था। और मेरी सासू माँ आइलिता दक्का और मैं गुवाहाटी के दक्षिण गांव काहिलीपारा में रहती हूँ। आज का ये सफर है दालिमी जी का, जिन्होंने अपनी शौक को एक शिक्षा में ढाला और आज अपनी पाई शिक्षा से वो एक नामी एंटरप्रेन्योर बनने में सफल हो पाई हैं। आज उनके खुद के इंडस्ट्री में ही उनकी जैसी कई महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे वो खुद अपने पैरों में खड़े होने में सक्षम हो पाई हैं। मेरे पति एयरफोर्स के मेडिकल विभाग में कार्यरत थे और मैं तकरीबन 15 साल तक अपने पति के साथ बाहर ही रही। मेरे बच्चों का भी बाहर ही जन्म हुआ था। इसके बाद उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद हम असम वापस आ गए और यहाँ आकर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने NSIC से सीखा और मैसूर के फूड सेंट्रल टेक्नोलॉजी से भी। और अब खुद के यूनिट को खोलकर इस यूनिट के जरिए मैं प्रोडक्शन का काम करती हूँ। हर किसी की तरह दालिमी के भी कई सपने थे। दालिमी सिर्फ घरेलू कामकाज करने के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी। इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि वे न सिर्फ सफल उद्यमी हैं, बल्कि अपनी जैसी कई महिलाओं को राह दिखा रही हैं। मैंने सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत की। तब वो सिर्फ मेरी एक हॉबी ही थी और यही पहले सोचा था कि मैंने कुछ सीखा है तो उसी से कुछ करने की कोशिश करती हूँ। सीखने के बाद ये भी सोचा था कि इस शौक को बिजनेस के तौर पे लूंगी। बस यही सोचा था कि चीजों को बनाऊंगी और बेचूंगी, बस इतना ही। 500 रुपए में से 200 रुपए का नुकसान भी हुआ, पर फिर ये बात कभी भी मन में नहीं आई कि पैसों का नुकसान हुआ है तो मुझे रुक जाना चाहिए या फिर मेरे शौक को रोक देना चाहिए। फिर से मैंने नए सामान खरीदे और 1 महीने के अंदर तकरीबन 5,000 का सामान मैंने खरीदा और 5,000 मैंने उसे निकाल भी लिया। घर में परिस्थिति उतनी खराब भी नहीं थी क्योंकि पति और बेटा दोनों ही सर्विस में थे, तो ऐसी कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई। मैंने जो भी किया अपनी मनमर्जी से ही किया। पर तब उन्होंने और बच्चों ने बीच में ये जरूर कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, घर के लिए ये सारे काम ठीक है, पर बिजनेस क्यों? दालिमी ने खाद्य प्रसंस्करण को अपने जीवन का मकसद बनाया और बनाने लगी अलग अलग उत्पाद। दालिमी कई तरह के जैम, जेली,
अचार, मिठाइयाँ और जूस बनाती हैं। वो पहले घर में चीज़ बनाता था, तो बना के फैमिली के मेंबर भी खाते थे, दोस्त भी खाते थे, तो सभी लोग उसको अप्रिशिएट करता था कि भाभी जी आपने तो बढ़िया चीज़ बनाया है, तो हमें ना क्यों थोड़ा सा बना के दो। ऐसे कुछ कुछ उन लोगों को किसी किसी को बना के खिलाता था। तो उनका एक शौक बन गया कि हम क्यों ना इसको एक बिजनेस के पर्पज़ में लेके जाए। हमको बताया नहीं, वो अपने आप वो सोचा है। सपोर्ट इनिशियली नहीं किया था क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा कोई इतना तकलीफ कोई था नहीं, तो उसको उनका एक शौक बन गया। शौक बनने के बाद शुरुआत से वो क्या है, उसको पॉकेट मनी से अबाउट 500 रुपीज़ से उसने शुरू किया। थोड़ा बहुत बना करके लोकल मार्केट जो है, लोकली जो है उन लोगों को थोड़ा चीज़ देता था, तो वो बिक्री हो जाता था। फिर उन लोग डिमांड आता था ना, फिर हमको और चाहिए, फिर दो बड़ा वो बना। इस लाइक दैट उसको ग्रो अप थोड़ा सा ज़्यादा करके उनने सब बनाने शुरू किया। तो बनाने के बाद मैं फिर भी देखा उसका शौक़ रहा, तो मैं उसको मना नहीं किया। मतलब चलो उसका एक हॉबी है, उसका शौक़ है, करने दो। तो मैं इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करता रहा। इनके यहाँ के बने अचार, जैम, जूस, स्क्वॉश, सॉस और मिठाइयों को खूब शौक से खाया जाता है। आज कई घरों में दालिमी की कंपनी के उत्पाद मौजूद हैं। महिला होने के नाते कई जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, चुनौतियां भी होती हैं। घर संभालना, बच्चों को संभालना, घर पे अगर कोई उत्सव का माहौल हो या फिर कोई मेहमान पहुंचे, घर में कोई भी कार्यक्रम हो, सभी को संभालना पड़ता है। थोड़ा कष्ट तो हमें करना ही पड़ेगा और कामों को पूरा होने के लिए धैर्य की भी जरूरत पड़ेगी। पर मैंने ठान ली थी और मन में सोच रखा था कि जब किसी चीज की शुरुआत की है तो उसे पूरा करके ही रहूंगी। एक कदम मैंने उठाया, एक कॉन्फिडेंस मन में है, तो ऐसे कैसे रुक जाऊं। और ऐसे ही मैंने अपने काम की शुरुआत की 2012 में। और ऐसे ही काम करते करते आई से मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया। जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी काम करने की जरूरत थी, पार्ट 1 या पार्ट 2 या MSME सर्टिफिकेट, स्टेप बाय स्टेप जो भी जरूरत थी उन्हें हासिल कर लिया। उसके बाद प्रोडक्शन भी शुरू कर लिया। तब एक कर्मचारी मैंने रखा था, उसके बाद 2 और लोग शामिल हुए, फिर 5। ऐसे ही करते करते अभी 9 कर्मचारी यहाँ काम कर रही हैं। पहले हमने 5 kg का उत्पादन किया और अब हम एक महीने में तकरीबन 300 kg का उत्पादन करते हैं और कभी-कभी 400 या 500 kg भी हमें उत्पादन करना पड़ता है। हर मौसम की चीजें हम पहले ही निकाल लेते हैं और मौसमी चीजों के लिए हम उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। आजकल केमिकल नहीं दिया जाता और जो साधारण तरीकों की जरूरत होती है उनका ही इस्तेमाल किया जाता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दालिमी सिर्फ एक उद्यमी ही नहीं है, बल्कि वे गांव की दूसरी महिलाओं को स्वावलंबी भी बना रही हैं। वे महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण भी देती हैं। इनकी कंपनी से जुड़ी महिलाएं बहुत अच्छी आमदनी कर रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। दालिमी अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को अचार बनाने से लेकर पैकिंग तक का प्रशिक्षण देती हैं। इनके बनाए अचार इन महिलाओं के जीवन का सहारा बन रहे हैं। इनके बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रहे हैं।
पैसा आदमी को नहीं बनाता, आदमी पैसे को बनाता है। इसीलिए हमें ये सोचना होगा कि हम पैसे कैसे बनाएं। इसलिए तब तक के लिए तो हमें धैर्य तो रखना ही होगा और बड़े छोटे का भेदभाव भी हटाना होगा कि किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं सुन नहीं सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, पर कभी कभी अपने अहंकार को थोड़ा हटाकर हमें उन कामों को पूरा करने के बारे में सोचना होगा जिसे लेकर हम सपने देखते हैं। बोलते हैं ना, जोश एक है वो बहुत कम महिलाओं में देखा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए। उन्होंने पहले जब शुरू किया है वो अपने आप से ही उन्होंने सब कुछ डिस्कवर करके कैसे क्या करना है, कम अपने आप और कम महिलाओं के साथ शुरू किया था। पर अभी अब जब देखती हूँ उनको तो इतना अच्छा लगता है, उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, इतनी लेडीज़ को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब वी बीइंग लाइक उन्होंने हमें सब कुछ दिया आगे जाने के लिए, तुम आगे बढ़ो, ये करो वो करो, कभी रोका नहीं। तो वो चीज़ जब उन पे देखते हैं और देखते हैं कि जब उन्होंने वो शी इज़ इंस्पायरिंग अदर फीमेल्स, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुश होती हूँ देख के। वो असम में ही नहीं बल्कि इन्हें बाहर भी लोग पहचानते हैं। इनकी कंपनी में बने उत्पाद बहुत मशहूर हैं। दालिमी को इनकी मेहनत और लोकप्रियता के चलते कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मेरे पास अब तक 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जैम, जेली, जूस, स्क्वॉश, पिकल, सॉस ऐसे कई अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर हमने बाजार तक पहुंचाए हैं। और एक आइटम से ही 15 तक प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, जैसे कि सरसों से हम अचार बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। ऐसी एक एक आइटम से हम 15 प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। कोई भी केमिकल्स की जरूरत भी नहीं होती। जैसे बाजार से हमें कुछ सामान जो मिलते हैं उनमें ज्यादातर केमिकल्स ही दिए होते हैं। इसी वजह से हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं और यही चीजें हम बाजार तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर किन्हीं प्रोडक्ट्स में सिरके की जरूरत होती है तो उसके बजाय हम नींबू का रस डालते हैं या फिर इमली भी डाल सकते हैं। सॉस, जैम, जेली के 30 से भी ऊपर प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं और बाकियों को भी सिखाए हैं। पिकल बनाना है, कैसे बनाते हैं, स्टडी एक था मम्मी का। तो इनिशियली हम लोग को कभी नहीं लगा था इतना डेवलप हो सकेगा, पर वो हॉबी को मम्मी ने अपना प्रोफेशन बना लिया बाद में जाके, जहाँ पे उनको काफ़ी सुविधा मिला गवर्नमेंट की तरफ से, जिस कारण से ये यहाँ तक डेवलप हो सका। और आगे का भी डेवलपमेंट के बारे में अभी हम लोग सोच रहे हैं इन द सेंस कैसे बड़ा कर सके। तो लकीली मम्मी ने एम्प्लॉय लेना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे लोकलाइट एम्प्लॉयज़ है। फ़िलहाल हम लोग का इस यूनिट में 9 एम्प्लॉयज़ है जिनका घर परिवार चल रहा है इस बिजनेस के थ्रू। दालिमी आज अपने नगर का विकास करने वाली महिलाओं में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। ये नगर की अन्य महिलाओं को सशक्तिकरण का नया पाठ पढ़ा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए। महिला, पुरुष, लड़का या फिर लड़की, हर किसी को अपने बलबूते पे कमाना जरूर चाहिए। और इन्हीं महिलाओं के साथ मैंने भी भारत के अलग अलग जगहों तक, जैसे नागालैंड, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, धुबरी जिला, ऐसे कई अलग अलग जगहों पर जाकर मैंने फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग दी है, जहाँ ज्यादातर महिलाएं भी होती हैं, जिसमें 100 तक पुरुष भी शामिल होते हैं। पर मैंने 2000 तक महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग सिखाया है। दालिमी खुद तो स्वरोजगार से जुड़ी हैं, दूसरों को भी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये तो सभी जानते हैं कि बिना मार्गदर्शक के भी दिशा मिलना आसान नहीं होता। दालिमी इन्हीं महिलाओं की मार्गदर्शक बनी है। और आगे चलकर मेरी इच्छा है कि आसपास के सभी इलाकों से महिलाएं आगे चलकर आएं और खुद के पैरों में खड़े हो पाएं। और मैं तो इतना ही बस आगे आ पाई हूँ, और जितना भी आगे आई हूँ ठीक ही है। मैं अपने काम से खुश हूँ, पर यही आशा है कि आने वाली पीढ़ी, लड़के हो या फिर लड़की, अपनी कमाई वो खुद कर पाए।
और जितना भी उन्हें सीखने की इच्छा है वो मुझसे भी सीख सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। और कुछ जगहों में मैं मास्टर ट्रेनिंग की तरह भी काम कर रही हूँ और काफी सारी जगहों तक मैं गई भी हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग घबरा भी जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, उनका उस काम में दिल भी नहीं लगता। तब उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके ट्रेनिंग सेशन के लिए मुझे 45 मिनट का समय देने के लिए कहा जाता है और उसी 45 मिनट के अंदर उन्हें मैं समझा देती हूँ। और मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। खुद में कैसे विश्वास किया जाए ये भी समझना जरूरी है। खुद की कोशिश भी साथ होनी चाहिए। और हमारा उत्तर पूर्व भारत या फिर असम की यही तो खास बात है कि हर कोई कैसे भी करके अपनी जीविका संभाल सकता है। हम महिला एंटरप्रेन्योर बनकर कैसे उभर सकती हैं ये भी हमें दिखाने की जरूरत है। और अकेले अगर किसी को तकलीफ होती है तो 10 से 15 मिलकर इस काम में लग सकती हैं। खुद का प्रोडक्शन कंपनी भी खोल सकती हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दालिमी कई सेमिनार कर चुकी हैं। वे स्वावलंबी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी चैनल्स पर भी दालिमी के कई साक्षात्कार आ चुके हैं। जब मेरा यूनिट नहीं था और जब मैं कोयम्बटूर में थी तब स्वीट कंपटीशन में 1990 में मैंने एक अवार्ड जीता था। और तब मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मेरा खुद का फूड प्रोसेसिंग यूनिट मैं कभी खोल पाऊंगी। पर जब वो अवार्ड को अब याद करती हूँ तो लगता है कि वो अवार्ड भी कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग का ही भाग था। इसी वजह से वो पल मुझे बहुत याद आता है और वो मेरे लिए हमेशा से प्रेरणा बनी रहेगी। थोड़ा सा भी अगर आपके पास क्षमता हो कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो थोड़ी कोशिशों के बाद भविष्य में ये तकलीफ भी दूर हो जाती है। हम कितना कर रहे हैं और हम कितना कर पाएंगे, इसे सोचने से बेहतर है कि हम 2 कदम और क्या उठा सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा, वो हमें सोचने की जरूरत है। और अगर महिलाएं आपस में काम कर रही हो तो थोड़ा बहुत अपने ही बीच वो कंपटीशन भी कर सकती हैं, एक दूसरे के लिए आदर्श भी बन सकती हैं। तब ऐसा होता है कि नहीं होने वाले काम में भी और मन लग जाता है, जिससे वो काम भी अच्छा होता है। आगे बढ़ते रहने से सारे कामों का फल अच्छा ही मिलता है। आज दालिमी एक सफल कंपनी की मालकिन है। इनके यहाँ सैकड़ों महिलाएं काम करके कुछ नया सीख रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। जिन लोगों का शादी हो चुका है, जो अपने आप को सिर्फ हाउस होल्ड काम में ही व्यस्त रखते हैं, जिनका चाह भी है कुछ करने का, बट वो एक बैरियर होता है उन लोग के बीच में कि कैसे फैमिली संभालेंगे, कैसे काम करेंगे, उन लोग के लिए मैं कहना चाहूँगी जो हमने घर पे ही देखा है, फर्स्ट आपका एक विल पावर चाहिए। आपको खुद करना पड़ेगा, आपको वो एक फैक्टर देना पड़ेगा, एक बूस्टिंग फैक्टर होना पड़ेगा कि नहीं मैं मैनेज कर पाऊँगी, मुझे करना ही है। और करना ही है जब आपके दिमाग में घुसेगा तब ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन भी आएगा। आप जब सोचेंगे कैसे क्या करेंगे, आप घर भी बैलेंस कर पाएंगे और आपका काम भी बैलेंस कर पाएंगे। बट फर्स्ट वो महिलाओं को खुद अपने आप को प्रेरणा लेना पड़ेगा कि हाँ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे हमारी मम्मी है कि वो लोग अपना घर संभाल के भी बिजनेस कर रही है। उन लोग को देख के उन लोग को प्रेरित होना पड़ेगा, इंस्पायर होना पड़ेगा और अपना विल पावर एक चाहिए और ऐसे ही उनको आगे जाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो लोग भी कर पाएंगे। इन्हें 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर उदयन पंडित पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।
उदयन पंडित पुरस्कार भारत में फलों की खेती में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। আগলৈকে মোৰ आगे चलकर मेरी आशा है कि असम में और भी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जिसमें काफी सारी महिलाएं काम कर पाएंगी, जिससे वो खुद का रास्ता निकाल सकती हैं। और इसी तरह मेरे यूनिट को आगे ले जाने की मेरी एक इच्छा है। और वर्तमान में मेरा बेटा इस काम में मेरी मदद कर रहा है। इस काम में उसकी भी रुचि है। वैसे तो वो सर्विस करता है, पर जब भी मुझे जरूरत होती है कंप्यूटर में बैठना, कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम कर देना, वो सारा वही संभाल लेता है। मैं अपना जॉब छोड़ के मैं इसमें लगा हूँ फ़िलहाल, जहाँ पे मेरे को स्कोप होप दोनों दिख रहे हैं। आगे तक का ग्रोथ, जो एक ग्रोथ है वो दिख रहा है मेरे को। तो ये एक इंस्पिरेशन है किसी के लिए भी, कहीं से भी। अगर किसी चीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट हो, अगर आप इंस्पायर्ड हो, यू हैव टू गो थ्रू देम। आपको करना चाहिए वो, अगर इंस्पायर्ड अगर है तो। मम्मी काफ़ी एक बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए, जिसमें मैं अपने आप को अभी समझ सकता हूँ। मैं अपना डिसीजन एक ले सकता हूँ जहाँ पे काम कैसे करना चाहिए। एक गार्डन कंपटीशन में भी मैंने अवार्ड जीता था। बिहू डांस भी हम किया करते थे। अलग अलग जगहों पर जाकर मैंने असम को दर्शाते हुए काफी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। और गुजरात की एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से भी मैंने अवार्ड जीता 30 मई 2017 को। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर में भी मैंने अवार्ड जीता 2019 में। और ऐसे ही मैंने 7 अवार्ड अब तक जीते हैं, इसलिए काफी अच्छा भी लगता है। अभी ज्यादा समय भी नहीं हुए, क्योंकि मेरी शुरुआत बस 2012 से ही हुई है। मेरे पति भी मेरे काम को लेकर खुश हैं और इस काम के लिए मेरे पति ने भी काफी योगदान दिया है। कहते हैं जब महिलाएं सशक्त हो तो मानवता में एक नया रंग घुल जाता है। और आज हमारे ही बीच ऐसी महिलाएं हैं जो हर बाधाओं को तोड़ते हुए घर और घर से बाहर अपने आप को सबल और आत्मनिर्भर बनाती जा रही हैं। सिर्फ खुद की तरक्की ही नहीं, ऐसी महिलाएं भी हमारे बीच मौजूद हैं जो दूसरों को भी स्वावलंबी बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। अपॉर्चुनिटी मिला, IIE के थ्रू से उनको ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ सपोर्ट मिला। तो डेफिनेटली उसने जो थोड़ा बहुत आगे जा रहा था उसका आई हैव टू सपोर्ट एज ए हस्बैंड। तो जितना मेरी तरफ से हो सका मैं उनको सपोर्ट इनिशियली किया। आई फील प्राउड। ऐसा मैं सोचता कि और लो, और तुम्हारा यूनिट बड़ा हो, बड़ा होने के बाद और दूसरों 2-4 और लेडीज़ को लेके आओ, लेके आकर के उनको भी सपोर्ट दो, सो दैट उनका फैमिली भी। क्योंकि आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास जो आते हैं उनको थोड़ा बहुत वेतन दे करके उनको घर चलाने के लिए तो इसको भी हेल्प मदद करो, फिर तुम्हारा भी 2-4 पैसा तुम भी इनकम करो। लाइक दैट यू शुड गो अप। दालिमी अपने सपने तो साकार कर ही रही हैं। वे अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। प्रायोरिटी उनका हमेशा फैमिली बिजनेस दोनों ही रहा है। ऐसा नहीं कि एक कम है एक ज़्यादा है, तो वो दोनों को बैलेंस करके चलती है। वो घर का काम हम सबका देखभाल करके फिर उनके साथ उनका जो बिज़नेस है वो कैसे हैंडल करती है, कैसे लाइक यूनिट चलाने के लिए जैसे कुछ कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है, कैसे ऑपरेशन करना पड़ता है, वो सब बैलेंस करके चलती हैं। वो उनके काम से ऐसा लगता है कि हम चाहे तो बहुत चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि फैमिली हो गए, बच्चे हो गए तो हम लोग रुकावट होगी, ये कर नहीं पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक ही चीज़ समझाया, अगर आपके दिल में जज्बा है और अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। आज गुवाहाटी के काहिलीपारा की कई महिलाएं दालिमी चौधरी दैका से प्रेरित हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं और सबकी प्रेरणा बनी दालिमी महिलाओं को जीवन का यही संदेश देती हैं। अब तक इंडस्ट्री तो हो चुकी है, पर इसे आगे और भी बड़ा करने की उम्मीद है। आने वाले भविष्य में मेरा बेटा जब पूरी तरह इस काम में लग जाएगा तो शायद हम 10 और लोगों को भी इस काम में शामिल कर लें।
অলপ সময় লাগিলেও जानती हूँ कि इस काम में थोड़ा समय तो लगेगा, पर धीरे धीरे मुझे यकीन है कि हमें और सफलता जरूर मिल पाएगी। মোৰ ইউনিটটো মই এষ্টাব্লিছ কৰোঁ। নতুন জেনেৰেশ্যন যিটো আছে বা और आने वाली नई पीढ़ी जो आय के बारे में अक्सर सोचते हैं पर जिन्हें मौका नहीं मिल पाता, उन लोगों की मैं मदद करना चाहती हूँ। आज दालिमी चौधरी तैका खुश हैं कि जिंदगी ने उन्हें वह सब दिया जो उन्हें चाहिए था। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी बना पाई, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना पाई। প্ৰত্যেকজনীয়ে কিবা এটা हर किसी को स्वावलंबी होना जरूरी है, खासकर महिलाओं को, जिससे खुद और आपके रहने वाले इलाकों में भी काफी अच्छे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और सिर्फ एक ही जगह की नहीं, आपके काम से आपका जिला, आपका असम और भारत देश का भी नाम होता है। किसी और के बिजनेस में काम करना आसान होता है, पर खुद के बिजनेस की शुरुआत से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और दूसरी महिलाओं की मदद भी कर सकते हैं। और ऐसी ही सोच हर महिलाओं को रखनी चाहिए और ऐसे ही सोच से खुद के पैरों में खड़े होने की हिम्मत आती है। ऐसे ही सोच से हम सभी को गर्व महसूस करना चाहिए। विभिन्न फलों और सब्जियों का अचार और अन्य उत्पाद बनाकर घर घर पहुंचाने वाली दालिमी इन महिलाओं की जिंदगी को संवार कर एक नई दिशा देना चाहती हैं। और हमें विश्वास है कि दालिमी अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगी। जहाँ जैसी जरूरत थी वैसा स्टेप लेना पड़ा। कुछ लेडीज़ ऐसी भी थी, कुछ गर्ल्स ऐसी भी थी, जहाँ सब कुछ ज़ीरो था वहाँ आज घर पे बैठ के लेडीज़ 5,000, 7,000, 10,000 अपने काम के अकॉर्डिंग अच्छा पे स्केल ले रही है।